करते हैं। यहाँ पे होता क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, जब हम लोगों को कहते हैं कि आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोबाइल नंबर आपका सूट नहीं कर रहा, आप चेंज कर लो। तो लोगों को क्या लगता है कि अरे बाप रे! सर आपने तो बहुत बड़ा काम बता दिया, राइट? हाँ, मैं तो इस नंबर को 10 साल से चला रहा हूँ, मैं इस नंबर को 20 साल से चला रहा हूँ, है ना? बहुत दिनों से मैं इसको चला रहा हूँ, मैं चेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। 1 सेकंड। तो मोबाइल नंबर चेंज करना कोई बहुत बड़ा टफ जॉब नहीं है। कैसे? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अगर आपके पास 20 साल पुराना मोबाइल नंबर है, अब उसको चेंज कैसे करना है? आप एक नया नंबर ले लो। हर व्यक्ति के पास में 2 मतलब ऐसा मोबाइल होता है जिसमें 2 सिम होती है, ठीक है? पुराने नंबर पे कॉल आएगा, आप नए नंबर से कॉल करके लोगों को बताओ कि ये मेरा नया नंबर है, पुराने वाला नंबर मैं आने वाले समय में बंद कर दूँगा। 3 महीने, 4 महीने तक कंटिन्यू करो, 6 महीने तक कंटिन्यू करो, ऑटोमैटिकली लोगों के पास आपका नया नंबर चला गया। हर दिन अपने मोबाइल मतलब व्हाट्सएप के स्टेटस में डालो, ये मेरा नया नंबर है, ये मेरा नया नंबर है, ये मेरा नंबर। पहली बात। अब दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जिस व्यक्ति को आपको कॉल करना है ना, जिस भी व्यक्ति को आपको कॉल करना है, आप उसके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हो, वो 4 लोगों से ज़रूर पूछेगा, "अरे यार, फलाने के नंबर पे बात कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। किसी के पास है क्या नंबर?" वो आपको खोज लेगा। समझ रहे हैं बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अगर आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो कहीं न कहीं से आप खोज लोगे। अगर आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो बात अलग है। और कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है कि अ, नंबर चेंज करना कोई बहुत बड़ा जॉब टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जिस चीज़ को टफ मानते हैं, वही सबसे सरल होता है। सबसे सरल वही होता है और जिसको हम सबसे सरल मानते हैं, वही सबसे टफ होता है। तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, ईज़िली चेंज किया जा सकता है। और होता क्या है कि जब हम फाइनली जब हम आते हैं उसमें नंबर को चेंज करने पे जब आते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी वो आप लोगों के साथ कनेक्ट होने लगती है, ठीक है? तो जब कनेक्ट होने लगती है तो फिर ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है। अच्छा एक कोई आप लोग देखना जो मेरे पुराने पुराने पुरानी वीडियोज़ जिन्होंने देखी होगी ना, मेरा एक नंबर था 700000507118 पुरानी वीडियो इन द सेंस आप साल भर पुरानी वीडियो में आप जाओगे ना साल, डेढ़ साल में पुरानी वीडियोज़ में, तो मेरा एक नंबर था 700000507118 उस नंबर को मैं अब सोचो वो नंबर कितने सारे लोगों को बटा होगा। अब सोच मैं तो मेरा काम ही नंबर का है, नंबर चेंज हो गया मतलब आदमी चेंज हो गया, ठीक है? फिर भी लोगों को बहुत आसान हुआ, हमें चेंज करने में दिक्कत नहीं हुई। मेरा नंबर नई-नई में तो 40-50 हज़ार लोगों के पास में होगा। और जब ज़रूरत पड़ती है तो लोग क्या होता है नंबर जब स्विच ऑफ बताता है तो याद रहता है कि हाँ, वास्तु विकास। वो तुरंत नेट पे सर्च मारते हैं, वीडियो आती है अपडेटेड, तुरंत देखते हैं हाँ, अभी सर का नंबर चेंज हो गया, कॉल आ जाता है। क्यों आ जाता है? या फिर वो फेसबुक पे जाते हैं या फिर वो नॉर्मल व्हाट्सएप में गूगल में टाइप करते हैं, दिख जाता है नंबर, अपडेटेड नंबर दिखता है, पुराना नंबर बंद हो गया। तो वही चीज़ होती है, नंबर चेंज करना कोई बहुत बड़ा टफ जॉब नहीं है, बहुत ईज़ी है। इसके बारे में छोटा-सा एक जानकारी दे देता हूँ कि मोबाइल काम कैसे करता है हमारी लाइफ में। मोबाइल नंबर्स नंबर्स देखिए इस दुनिया में हर व्यक्ति की लाइफ में नंबर्स इम्पोर्टेंट है। आपका जन्म जो हुआ, उसमें भी कोई ना कोई नंबर है। आपकी गाड़ी है, उसका भी कोई नंबर है। आपका फ्लैट है, उसका भी कोई नंबर है। जहाँ भी आप जाते हो, नंबर्स होते हैं। अकाउंट नंबर, पिन नंबर, एटीएम कार्ड का नंबर। कभी आप कहीं भी इस दुनिया में नंबर से आप छुटकारा नहीं पा सकते। कोई ऐसा है व्यक्ति जो नंबर से छुटकारा पा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। क्या होता था जब बच्चे स्टूडेंट छोटे होते ना तो वो क्या कहते हैं यार मैथ्स बहुत टफ है। आने वाले समय में ना मैथ्स नहीं लूँगा और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मैथ्स से भागता है ना, मैथ्स उसके पीछे उतना ही भागता है। अब उसने क्या किया, चलो ठीक है, उसने मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं लिया, उसने बायो ले लिया, बट कहीं न कहीं मैथ्स आ जाएगा। उसने कॉमर्स ले लिया, सर में पड़ गया पल्ले, कॉमर्स में भी मैथ्स आ जाता है।
उसने कुछ भी आप करो, कहीं ना कहीं नंबर्स उसमें आ ही जाते हैं। तो नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना ज्यादा रोल प्ले करते हैं। एक्चुअल में ये जो नंबर होते हैं, ये होते हैं प्लैनेट। एक नंबर सभी को पता होगा, छोटा सा बता देता हूँ। एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, दो नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, तीन नंबर रिप्रेजेंट करता है गुरु को, चार नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को, पांच नंबर मरकरी, छह नंबर विनस, सात नंबर केतु, आठ नंबर शनि, नौ नंबर मंगल। ये सारे के सारे नंबर्स की फ्रिक्वेंसी जो होती है, व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज्यादा आती है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में या व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में आठ नंबर गड़बड़ाया है और उसके मोबाइल नंबर में आठ नंबर रिपीटेटेड है, आप मान के चलना शनि भगवान उल्टा लटका के तेल निकालते हैं। ये याद रख लेना। अभी हम नंबर्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, नंबर से ये भी बता दूंगा कि आपके घर के आसपास क्या है। नंबर से ये भी पता चल जाएगा कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप कैसे अच्छे चल रहे हैं। नंबर से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। नंबर से ये भी पता चल जाएगा कि आप अगर किसी व्यक्ति से, अगर आप एक मार्केटिंग फील्ड में हैं और आप किसी व्यक्ति से कॉल पे बात करते हैं तो डील होती है या नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो यहाँ पर ऑनलाइन काम करते हैं, समटाइम ऐसा होता है ना कि जब मैं व्यक्ति के पास जाता हूं तो ही मेरी डील होती है, फोन पे जब भी बात करता हूं मेरी डील नहीं होती। या कई बार ऐसा होता है ना, मैं जब भी इस आदमी से पैसा मांगता हूं ये देता नहीं है, और जब इसके घर जाके खड़ा हो जाता हूं तो ये पैसा दे देता है। या कभी कभी ऐसा होता है ना, जब भी मैं इस व्यक्ति के घर जाता हूं ये पैसा देता नहीं है, और फोन पे बोलूंगा भाई साहब पैसा दे दो तो ये दे देता है। हुआ है कभी, होता है कभी किसी के साथ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है? आपने देखा होगा, जज किया होगा, वो क्या है? वो नंबर्स है। अब मैं आपको ना आज तीन चार चीजें भी बताऊंगा कि जो नाड़ी होती है ना हमारी, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, जिसको हम चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी कहते हैं, आपको एक अच्छा सा टिप देता हूँ, बहुत अच्छा सा टिप देता हूँ। या जितने भी बिजनेसमैन हैं, या जितने भी वर्किंग है, वर्किंग इन द सेंस जिनके पास धन आता है, सिंपल लैंग्वेज में जिनके पास पैसा आता है, उनके लिए एक बहुत अच्छा टिप है। कभी भी आपके पास कॉल आती है, बहुत ध्यान से समझना, कभी भी आपके पास कॉल आती है, आप अपनी नोस्टल को यूं चेक करो। ठीक है, कौन सी नोस्टल से हवा ज्यादा निकल रही है? सपोज अभी मेरी राइट नोस्टल से चल रही है, मेरे पास किसी का कॉल आया, तो मेरा हाथ में ना लेफ्ट हैंड में मोबाइल है, मैं क्या करूंगा, राइट हैंड में मोबाइल पकड़ूंगा और उठाऊंगा फोन और अपने राइट ईयर पे लगाऊंगा। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? करके सर देखना। दोबारा दोबारा बताना एक बार। हाँ आ बता रहा दो। है हवा के जा रहा है, मतलब नहीं, खींचना या छोड़ना? फोन दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो, पहले आ रहा है को समझते, आने वाले को, फिर जाने वाले पे समझेंगे। अगर मान लो आपके पास किसी का कॉल आया, आपको मालूम है कि इस व्यक्ति से मुझे डील करनी है बहुत अच्छी वाली, और इससे मुझे डील क्लोज करनी है, मतलब ये बंदा मुझे फंड देगा, या तो क्या करेंगे आप, कॉल उठाना, हम क्या करते हैं, कॉल आता है फट से उठा के हेलो करते हैं, राइट? कभी भी फोन आता है हम देखते हैं अरे फलाने का कॉल है, फट से उठा के हम कान पे लगा के बात करते हैं। एक टिप दे रहा हूँ, बहुत जबरदस्त टिप है। कॉल आएगा, पहले नोस्ट्रल को चेक करना, राइट चल रही है लेफ्ट चल रही है। अगर राइट चल रही है तो राइट हैंड पे मोबाइल पकड़ना, राइट हैंड से उठाना और राइट ईयर पे लगाना, और उस व्यक्ति से बात करना। आपका 90% काम हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्वर विज्ञान। दूसरी चीज, अगर मान लो लेफ्ट नोस्ट्रल से चल रही है सांसें, अच्छा फ्लो है, लेफ्ट हैंड से मोबाइल पकड़ना, लेफ्ट हैंड से ही फोन उठाना, आपका काम बन जाएगा। अगर कोइंसिडेंस दोनों नोस्ट्रल से चल रही है तब क्या करेंगे, उस समय कॉल उठाना नहीं। इंपॉर्टेंट कॉल रहेगा, चैलेंज है, करके देखना, वो डील आपकी कैंसिल हो जाएगी। चैलेंज है, ये इसको स्वर विज्ञान कहते हैं, क्योंकि
राइट नोस्ट्रल इज द बेस्ट नोस्ट्रल है, क्योंकि जो व्यक्ति जॉब करते हैं, जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं, उनके लिए सूर्य नाड़ी का चलना बहुत जरूरी है। और सूर्य नाड़ी में जो चलता है वो बहुत अच्छा होता है। सूर्य नाड़ी से ही बिजनेस देखा जाता है। तो सूर्य नाड़ी में आप कॉल उठाओ, आपका काम बनेगा। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या सर, सांसों से क्या देखना, बट स्वर विज्ञान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कितने लोगों का राइट नॉस्ट्रल अभी एक्टिव है? सर मेरा है। मेरा भी। राइट नॉस्ट्रल मेरा कितने भी। लोगों का एक्टिव है? और लेफ्ट नॉस्ट्रल? थोड़ा सर कम। मेरा। सर मेरा। ठीक है, और दोनों नॉस्ट्रल किसका चल रहा है? गुरुजी मेरे दोनों नोस्टल चल रहे हैं। ठीक है। राइट नोस्ट्रल वाले अभी ना थोड़ी देर पहले खाना खा के बैठे हो क्या, या कुछ अपन आप लोग कुछ खा के हाँ खाकर बैठे हो? हाँ, जी जी सर। राइट। अभी मैंने खाना Yes. खत्म किया। हाँ, वही कह रहा हूँ, राइट नोस्ट्रल वाले खाना खाकर बैठे होंगे, 10 मिनट हो रहा होगा खाना, मतलब क्लास में आने से 10। पहले आपने कुछ ना कुछ खाया होगा। जी सर। लेफ्ट जी नोस्ट्रल गुरुजी। वाले, आपका पेट अभी खाली है। यस सर। राइट रॉन्ग? यस यस सर। जवाब दो भाई, हाँ या ना। यस सर, आ रहा है। एग्री बिल्कुल सर, करते? खाली है। खाली है, पेट खाली है। पेट खाली है मतलब अभी आपने खाना भी खाया होगा, या कुछ भी आपने फूड खाया होगा तो 4-5 घंटे पहले आपने खाया होगा। हाँ सर। राइट, ये है स्वर विज्ञान। सिंपल सा लैंग्वेज में समझ में आया। ऐसे तो बहुत सारे टेक्निक अच्छा। है, मैं बता दूंगा कि दिमाग की बत्ती हिल जाएगी कि ये ना सांस से कैसे शिव बता सकते स्वरोदय हैं। शास्त्र में रहता है ना? हाँ जी। शिव स्वरोदय शास्त्र में है ये। हाँ, ये मैं एग्जाम्पल दिया, जैसे क्या होता है ना, कई लोग लॉजिक लगाते हैं हाँ कि ये क्या वही होता है, वही। तो मैंने ना लॉजिक को कम करने के हाँ। लिए ये एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी के दिमाग में ऐसा लॉजिक आ रहा होगा कि क्या बोलते हैं, लॉजिक आ रहा होगा कि ये कैसे होता है, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। ऐसे तो स्वर विज्ञान के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अब जिसकी दोनों नोस्ट्रल चल रही होती है, वो व्यक्ति वो व्यक्ति अभी उसका ना ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। उस समय उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ राम नाम का जाप करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। कभी भी आप देखना, उस समय ना तो कभी कोई विश मांगो, ना कभी किसी व्यक्ति से डील करो, ना घर से बाहर निकलो, ना कुछ करो। अगर दोनों नोस्ट्रल चल रही है तो उस समय 90 मतलब 1001% उस व्यक्ति का काम बिगड़ता है, अगर किसी के दोनों नोस्ट्रल चल रही है तो। अब नोस्ट्रल्स को चेंज करने के भी पैटर्न होते हैं। अब आपको किसी इंपॉर्टेंट काम में जाना है, ठीक है, आपको किसी इंपॉर्टेंट काम में जाना है और आपको चाहिए कि मेरी सूर्य नाड़ी चल रही हो, कुछ नहीं करना, यहाँ पे राइट साइड में ना ऐसे हाथ दबा के बैठ जाना। विद इन 2 से 3 मिनट में आपकी राइट नोस्ट्रल चालू हो जाएगी। लेफ्ट वाली चालू करना, हाथ यहाँ पे दबा के ऐसे बैठ जाना, आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल चालू हो जाएगी। है ना कितना सरल। आप अपने हिसाब से नाड़ी शोधन जिसको कहते हैं योग विज्ञान में, नाड़ी शोधन जिसे कहा जाता है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का जब शोधन किया जाता है, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का जब भेदन किया जाता है, तो ये होता है। जैसे कुंडलिनी शक्ति, जब हम आगे कभी बताऊंगा, तो कुंडलिनी शक्ति की जब बात की जाती है तो ये है। तो जस्ट ए मोबाइल, इतना डीप मैं वहां तक जा चुका हूं और मैं कोशिश किया है मैंने जाने की। तो चलिए फाइनली अभी ना एक दो नंबर लेते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, आप लोगों में भी थोड़ा सा आएगा मजा। तो भेजिए मुझे, क्योंकि आज जो है वो कॉपी पेन वाला हिसाब किताब है, ऐसे तो होगा नहीं। फर्स्ट में कौन देना चाहेगा अपना नंबर? सर मैं। समय। मेरे डबल 8 है लास्ट में है। सर भेजा हुआ है सर। चलिए विजय जी आप बताइए आपका नंबर। 9322059059। 939220 ठीक है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। मैं ना
आपको म्यूट कर रहा हूँ। विजय जी विजय जी इसका टोटल कितना आता आपको है आइडिया? नहीं सर, किया है सर कभी। एक बार करिए। सब लोग ना अपना मोबाइल नंबर लिखो और सब लोग अपने मोबाइल का टोटल करके रखो, क्या है समय थोड़ा सा सरल हो जाएगा, टाइम बचेगा। कर लीजिए फटाफट। सर एक एक बात पूछनी थी। मैं दुबई से ज्वाइन की हूँ, तो वहाँ का नंबर्स अलग होते हैं। हमारा 7 डिजिट प्लस वी हैव अ लोकेशन एसटीडी कोड एसटीडी प्लस कोड एसटीडी। एसटीडी कोड का मायने नहीं रखेगा। मायने नहीं रखेगा। नहीं, एसटीडी कोड मायने नहीं रखेगा। सर 5 जस्ट आता है। जस्ट बिकॉज एसटीडी कोड इसलिए मायने नहीं रखेगा क्योंकि वहां पर हजारों लोगों को वही एसटीडी कोड प्रोवाइड किया हुआ गया होगा। जैसे गाड़ियों में होता ना, हम गाड़ियों में फर्स्ट की दो डिजिट नहीं लेते हैं, बाकी के 4 नंबर ही लेते हैं। कितना रहे विजय जी? 5। हाँ जी सर। ठीक है। एक तो ये है कि आप थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर है। यस सर। दूसरा ये है आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है हाँ सर। और अभी भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। हाँ सर। ठीक है। फिर उसके बाद आप छोटी छोटी बातों में ना, मतलब जब नॉलेज लेने की बात आती होगी या कुछ होता होगा तो छोटी छोटी बातों में ना आपको गुस्सा बहुत आता होगा। 26 आता है बस सर। सही है? हाँ सर। है ना? उसके बाद सम टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इमोशनल हो जाते हैं बहुत यस ज्यादा, सर। हाँ और सर। इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उस इमोशनल से उठ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ सर। आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है क्या बीच में कोई? लॉस नहीं हुआ है, लेकिन स्टक तो हुआ है। ओके, ठीक है। इसमें ना एक ये भी दिख रहा है, थोड़ा सा रिलेशनशिप का भी प्रॉब्लम दिख रहा है इस नंबर में। हाँ सर। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो हाँ सर। वो स्टेबिलिटी मिसिंग है। हाँ सर। राइट? यस सर। उसके बाद हड, आपको हड्डियों से संबंधित या ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है क्या? थोड़ा सा है, ब्लड रिलेटेड। ब्लड से रिलेटेड। और उसके बाद इसमें 5 आया। इस नंबर में एक चीज ये हो रही है विजय जी, एफर्ट बहुत ज्यादा है परंतु हाँ सर। रिजल्ट वैसे नहीं है। हाँ सर, बहुत एफर्ट efforts डाल रहा हूँ। आप 200% एफर्ट कर रहे हो और यस रिजल्ट सर। जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 50% ही मिल रहा है। हाँ सर। सही है गलत है? हाँ सर, अच्छा, एब्सोल्युटली ये राइट बताइए, सर। इस नंबर पे अभी तो मैंने सिर्फ नॉर्मल एनालिसिस किया है, बहुत ज्यादा डीप नहीं किया, तो इतने जो मैंने अभी इस नंबर का बताया इसमें से कितने पॉइंट मैच किए? सर 100% है सर। नॉर्मल है। फिर हाँ सर। उसके बाद इसमें एक चीज ये भी है, आपके घर के पास में अ, यहाँ पे 2 चीज होंगी। आपके घर के पास में या तो हनुमान मंदिर होगा या तो कोई पुजारी रहता होगा। बैक साइड में दरगाह है। हाँ? दरगाह है, दरगाह। अच्छा, दरगाह धार्मिक स्थल आ गया ना। हाँ। ठीक है। ये बताइए कि दरगाह के साथ साथ आपके घर के आसपास में 500 मीटर के रेडिएशन पे गंदा नाला है क्या? नाला टाइप का कुछ या बहुत? यस यस। यस यस। है ना? दरगाह के पीछे है। हाँ, वही हाँ 500 मीटर या हाँ। हाँ, 700 मीटर के नाला रेडिएशन। है, बड़ा सा नाला है। हाँ, ठीक है। और अब देखो, ये मोबाइल नंबर बता दिया, आपके घर के पास क्या है ये भी बताओ, और ये भी बता देता हूँ। आपके ना लेफ्ट हैंड शोल्डर से लेकर हाथ में या बॉडी के लेफ्ट हैंड पार्ट में तिल होगा। हाँ है, शोल्डर पे। लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ हाँ।
ठीक है ना, शॉकिंग वाली बात है, मोबाइल से क्या क्या पता चल रहा है। हाँ सर। हाँ चलिए ठीक है, और क्या इस पे इनफ है। थोड़ा सा ना आपको बीच में कभी मतलब यूरिन से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम आई है? यूरिन से रिलेटेड नहीं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, लास्ट स्टेज पे था, फूट गया था। ओके। हाँ। मंगल ऑपरेशन करवा दिया ना, केतु केतु ने ऑपरेशन करवा दिया, सर्जरी हो गई, ठीक है। हाँ सर। अब बस मोबाइल, इस नंबर को आप कितने साल से यूज कर रहे हो? 17 साल हुए सर। 17 साल से। 17 साल में आप कभी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाए, हाँ, जितना चाहता हूँ उतना नहीं हो पा तो रहा क्या सर। करना चाहिए इस नंबर को? सर आप बता दीजिए। मैं आपको बता जैसे दूंगा, आप। मैं बिल्कुल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ सर। मैं बिल्कुल हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। चलिए, और कोई दीजिए अपना नंबर। गुरुजी मेरे सर डबल 8